अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और उस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का समापन भाषण भी होना है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। और दूसरी बड़ी खबर है कि दुनिया भर के नेताओं में पीएम मोदी लोकप्रियता में नंबर 1 है। अमेरिकी डेटा फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी नंबर 1 चुने गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस सर्वे में 6वें नंबर पर है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चुनाव होने हैं और उसके पहले पार्टी की तरफ से ये बड़ी मंथन बैठक। और आज इस बैठक में दोपहर 3 बजे पीएम मोदी का समापन भाषण भी होना है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये पहली बैठक हो रही है। और तस्वीरें सीधे हम आपको एनडीएमसी बिल्डिंग से दिखा रहे हैं, जहां पर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंथन बैठक होनी है। और अब से कुछ देर में औपचारिक तौर पर यह बैठक शुरू होगी और दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक को संबोधित करेंगे, समापन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके पहले पार्टी की रणनीति को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्हें जुड़ने को कहा गया था, लेकिन वो स्वयं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। अब से बस कुछ ही देर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसे लेकर मंथन होगा। किस राज्य में किस तरह की रणनीति होगी, किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर बात होगी। चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से रणनीति में क्या बदलाव करने होंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब, इन 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं और इसी को लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हम मोदी जी के लिए बेस्ट विशेष, मोदी जी हमारे और प्रधानमंत्री बने और हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है जैसे और विश्व में वैसे मोदी जी करे। इसलिए हम लोग भगवान सूर्य से हम लोग छठ पर खुद ही मैं करती हूँ, हम लोग सारी जितनी बहनें हैं, और ईश्वर से कामना ये करते हैं मोदी जी हमारे दोबारा हमारा जैसा हिंदुस्तान पूरे विश्व में परचम फैला रहा है वैसा आगे फहराता रहे। तो ये तस्वीरें आप एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में शुरू होनी है बीजेपी की अहम बैठक। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से। नीरज, तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अहम रहने वाला है आज की इस बैठक में? अब तक नीरज की आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनको वापस अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज हमारे सहयोगी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक होनी है 5 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर, और नीरज से पूरी जानकारी भी लेंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर में एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे उनका समापन भाषण होगा। नीरज, हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से। नीरज, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, कब शुरू होगी बैठक औपचारिक तौर पर, कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं, कितनी अहम ये बैठक होने वाली है? 5 राज्यों में चुनाव है, हर राज्य के हिसाब से अलग रणनीति। ये बिल्कुल हर राज्य के हिसाब से अलग अलग नीति है। आदर्श 10 बजे ये बैठक निर्धारित है, जब जेपी नड्डा अपने अध्यक्षीय भाषण के साथ इस बैठक की शुरुआत करेंगे। इस समय मैं एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हूँ, आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि जेपी नड्डा जब से अध्यक्ष बने हैं उनके कार्यकाल की ये पहली कार्यकारिणी की बैठक है और तमाम विषयों को यहाँ समाहित किया गया। सबसे बड़ी चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कटआउट लगाया गया है, करीब 40 फुट का ये कटआउट है, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है विश्व प्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के, विश्व प्रिय नेता नरेंद्र मोदी। और ठीक उसके बगल में 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर धन्यवाद, यानी मोदी जी को धन्यवाद दिया गया है। देश एक बड़ी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये पहली बार हुआ कि भारत ने
न सिर्फ वैक्सीनेशन का इजाद किया और बल्कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप बहुत अलग तरह की आज छठा दिखाई दे रही है। आप देखिए छठ पूजा के लिए यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं जो छठ पूजा की थाली वगैरह लेकर खड़ी है। दरअसल ये दिखाने की कोशिश है कि क्योंकि जल्द ही छठ पूजा का त्योहार आने वाला है, तो ऐसे में उन लोगों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि छठ पूजा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जबकि दिल्ली में लगातार छठ पूजा को लेकर विवाद है सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ठीक इसके नीचे आप देखें तो साउथ इंडियन जो वाद्य ढोल और नगाड़े हैं वो बज रहे हैं। दरअसल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना उत्साहित है। और ठीक उसके सामने आप देखें तो नगाड़े और बीन के साथ बाकायदा हिमाचल प्रदेश की जो टोपियों के साथ लोग यहाँ पे बीन बजा रहे हैं। क्योंकि जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो इसलिए उनके हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशनल संगीत है उसका भी यहाँ इंतजाम किया गया है। लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और पूरे एनडीएमसी सेंटर की बिल्डिंग को आप अगर देखें तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये नारा रहा है कि सबसे पहले राष्ट्र है और उसके बाद दूसरी चीज है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और आज जो सबसे दो महत्वपूर्ण विषय है, एक किसान बिल, दूसरा वैक्सीनेशन। और कोरोना के बाद भारत कैसे उससे उभरा है, क्योंकि लाखों लोगों को फ्री में अन्न योजना दी गई, इसके अलावा लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों, 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाई गई। ये सब जो चीजें हैं आज यहाँ पर जेपी नड्डा उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही जो नारा रहता है सेवा ही संकल्प, सेवा ही संगठन, तो उसकी जो परिकल्पना है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में सेवा ही संगठन जो नारा इन्होंने दिया उसको कैसे चरितार्थ करना है और उस सेवा ही संगठन के माध्यम से इन 5 राज्यों में कैसे विजयी होना है भारतीय जनता पार्टी को, इसका मूल मंत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को देने वाले हैं। जी नीरज, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं और लगातार आपने नजर भी बनाकर रखी है किस तरीके से बीजेपी सारी रणनीति बना रही है। मैं ये समझना चाहूंगा क्योंकि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और किसान जो कृषि कानून का मुद्दा है वो किसानों ने पुरजोर तरीके से उठाया हुआ है, तो उसके लिए कैसे रणनीति बनाई जा सकती है? कुछ रणनीति में बदलाव हो सकता है ताकि इस लोगों तक जाकर लोगों को सही तरीके से बातों को समझाया जा सके, इसको लेकर के भी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, कृषि कानून को लेकर पहले ही सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कृषि कानून की जो विशेषताएं हैं वो निश्चित रूप में किसानों को फायदा पहुंचाने वाली है। आज कार्यकारिणी में निश्चित रूप में इस पर बैठक होने वाली, बातचीत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस कानून पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कृषि कानून की जो विशेषताएं हैं आप लोग घर घर जाइए और लोगों को बताइए कि आखिर ये पहले भी ये सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इसको किसानों तक पहुंचाने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया था कि किसानों तक पहुंचे और उनसे बात करें और उनको बताएं कि इस कृषि कानून से कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि कृषि कानून से सीधा फायदा होने वाला। अगर जो भी आंदोलन या कुछ चल रहा है उसके पीछे किसानों से ज्यादा कृषि कानून के प्रति जो पॉलिटिक्स चल रही है वो सबसे बड़ा इशू है। तो आज भी मुझे लगता है कि इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा दोनों लोग चर्चा कर सकते हैं। आज जो राजनीतिक एजेंडा होगा निश्चित रूप में उसमें जो अन्य विषय हैं उनके अलावा कृषि कानून का जो विषय है वो भी आ सकता है। तो ये आज के लिए, आज की जो कार्यकारिणी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें और पंजाब की बात करें, तो ये कृषि कानून से रिलेटेड जो भी आंदोलन चल रहे हैं वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग उसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं और पंजाब के बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए कृषि कानून और किसानों के बीच में जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने का प्रयास करेगी भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप में इनका पहला प्रयास ये होगा कि कृषि कानूनों को लेकर लोगों में जो व्याप्त आशंका है उसे किसी भी तरह से दूर किया जा सके। जी नीरज, एक चीज और समझना चाहेंगे, कई सारे एजेंडे हैं जिसमें से कोई जो प्रमुख एजेंडा है उसका तो आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। देखिए, उसकी समीक्षा के लिए कार्यकारिणी की बैठक में उसकी समीक्षा नहीं होती। मैं आदर्श जब भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो उसके लिए बाकायदा कोर कमेटी बैठती है, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और वो उस विषय की समीक्षा करता है। और हर महीने भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो हर महीने राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक लेते हैं और उन बैठकों में भी ऐसे विषयों की समीक्षा की जाती है, ऐसे विषयों की चर्चा की जाती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब भी होती तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले 1 वर्ष का क्या प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर
चर्चा होती है, जो आगामी इलेक्शंस हैं उनमें हम किन मुद्दों के आधार पर जाने वाले हैं उस पर चर्चा होती है, और देश के प्रमुख मुद्दों पर जिनमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संबद्ध करती है, अपने आप को जोड़ती है, उन विषयों पर चर्चा होती है। यानी कि हमने पिछली कार्यकारिणी में जो एजेंडे तय किए थे उस पर कितना हमने अमल किया, और इस कार्यकारिणी के बाद जो आगे का रोड मैप, आगे का प्लान हम बना रहे हैं उस पर हम कहां तक पहुंचेंगे, इन विषयों पर चर्चा होती है। तो आज का जो विषय है वो बहुत लार्जर है, उसको जो है आप केवल एक उपचुनाव के सीटों पर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो एक अलग विषय है और आज की जो कार्यकारिणी का विषय है वो बिल्कुल अलग है। ये लार्जर प्रोस्पेक्टिव में बैठकें होती हैं, जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें राजनीतिक एजेंडा तय होता है, और राजनीतिक एजेंडा अगली कार्यकारिणी तक के लिए तय होता है कि हम इन दिनों में ये एजेंडे लेकर चलेंगे और इसको पूरा करें। तो दरअसल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसकी अपनी एक रूपरेखा होती है, उसी के आधार पर वो चलती है। और उस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुंच चुके हैं। कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी, एस जयशंकर, तमाम नेता पहुंचे थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश रहने वाला है इन 5 राज्यों में, और योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आदर्श की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। चूंकि पहले ही हम लोगों ने ये खबर ब्रेक की थी कि योगी आदित्यनाथ वर्चुअली न जुड़ के वो सीधे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे, तो निर्धारित समय से पहले यानी 10 बजे चूंकि यह बैठक शुरू होनी है उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ एनडीएमसी सेंटर में पहुंच चुके हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का वर्चुअली न जुड़ के फिजिकली रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, और अगला चुनाव चूंकि जैसे पार्टी ने घोषित कर दिया है, खुद गृहमंत्री अमित शाह मंच से बोल चुके हैं कि अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो जिस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश का, ऐसे में उस नेता का इस बैठक में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एजेंडे हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, उस पर चर्चा होने वाली है। और यूपी का इलेक्शन भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा राज्य है सीटों के लिहाज से देखें। इस बार भी जो आप देखें तो 65 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश से हैं। पिछले चुनाव में उसके पास 71 लोकसभा की सीटें थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव जीतने की न सिर्फ इनके पास जद्दोजहद करनी होगी कि हर किसी भी तरह से भारतीय बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसीलिए सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम होने वाला है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो चर्चा होगी, आप नजर बनाकर रखें। नीरज लगातार अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे समापन भाषण में जीत के मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को। 4 तस्वीरें। बैठक अब से कुछ देर में शुरू होगी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बैठक, 5 राज्यों के चुनावों से पहले अहम मंथन बैठक के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, बहुत अहम हो जाएगी बैठक और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कौन कौन से नेता और पहुंच चुके हैं अभी तक? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए मनोज तिवारी पहुंचे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए जेपी नड्डा समेत जो बड़े नेता हैं वो गेट पर पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे आप देखिए किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे तमाम महिलाएं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे तैनात हैं। देखिए निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो भी यहाँ सामने पहुँच चुकी हैं, भूपेंद्र यादव पहुँच चुके हैं, गिरिराज सिंह पहुँच चुके हैं। लगभग सभी कार्यकारिणी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। अब केवल इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं कार्यकारिणी में। अब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे नेता गेट पर मौजूद हैं। वहां पे जब प्रधानमंत्री आएंगे तो गेट से उनका स्वागत करते हुए उन्हें अंदर लाया जाएगा और सीधा कार्यकारिणी स्थल के अंदर ले जाएगा। महज कुछ मिनट बाकी रह गए। जी नीरज, आप बने रहिए। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। लगातार हर अपडेट आप तक एबीपी न्यूज पर पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।